क्वेश्चन है अपने पास लिमिट एक्सटेंड टू π/4 और रूट में आपको गिवन है 1 माइनस साइन 2x अपॉन 4x माइनस पाई। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पर? ध्यान से लगाएंगे। हाँ जी बेटा, चलो देखते हैं। लिमिट x टेंड टू π/4 और यहाँ 1 के प्लेस पे हम लोग रख लेते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और इसको ब्रेक कर लेते हैं 2 sin x cos x। क्या यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? यस ये स्टेप क्लियर समझ आया मुझे? यस तो ये साइन प्लस कोस, साइन माइनस कोस टाइप के फॉर्मूले बनते हैं। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये अपने पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर होना चाहिए ऐसे? ठीक है। यस अब क्या करेंगे? रूट हट जाएगा और ये आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये मैं यहाँ पर मॉडुलस क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? रीजन जानते हैं क्यों भाई? रीजन जानते हैं? रीजन ये है कि जब आप π/4 के लेफ्ट में जाएंगे तो यहां पर ग्राफिकली आप देखिएगा ये π/4 है, ये कोस की वैल्यू ज्यादा होती है और ये अपना साइन है। तो लेफ्ट वाले हिस्से के लिए तो साइन माइनस कोस की वैल्यू निगेटिव होगी और π/2 के राइट में, π/2 के राइट में साइन माइनस कोस पॉजिटिव। तो मैं अब यहां पर एक तो ले लेता हूं LHS या LHL और एक तरफ ले लेते हैं RHL। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? तो यहाँ लिमिट एक्सटेंड टू π/4 नेगेटिव और इस केस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 4 कॉमन x माइनस π/4 ऐसा बना लेते हैं और ये होगा नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? हाँ जी बेटा। यस तो बेटा ये क्या ऐसा होगा कि मैं यहाँ ये जो देख रहे हैं आप इसमें 1/√2 यूज कर लूं क्या? बताओ 1/√2 कहां से क्यों यूज कर रहा हूं? ताकि मैं साइन और कोस के फॉर्मूले बना सकूं। तो मैंने क्या करना है, मैं यहाँ 1/√2 दोनों जगह ले लेता हूं ऐसे और बाहर √2 भी कर देता हूं ये बाहर। तो √2/4 हो गया, ये हो गया 1/2√2। क्या ये बात समझ आ गई मुझे? यस और इसे लिखा क्या जाएगा? इसको, ये वाला पार्ट क्या लिखोगे आप? साइन एक्स माइनस π/4 अपॉन x माइनस π/4 और लिमिट तो आपको मालूम ही है ना? x ये अपना इस तरह का बन जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? क्यों जी, आया ये स्टेप? जो 1/√2 है ना, वो साइन कोस लिख सकते हैं ना π/4 इसके लिए। यस अब ये तो 1 पढ़ा था मैंने, पढ़ा यस था? बोलो। यस तो अपना आंसर बना 1/2√2 माइनस में, सॉरी माइनस। ठीक है।
अब RHS जाएंगे जब हम RHL पे जाएंगे, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन क्या आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव यूज होगा राइट साइड। ये देखो पॉजिटिव यूज करूंगा मैं, ठीक है। sin x माइनस cos x अपॉन 4 कॉमन, ऐसा यूज होगा, बोलिएगा आप। yes हाँ sir, जी बेटा, अब क्या करोगे? वन अपॉन 2√2 बोल दोगे? yes sir, तो दो आंसर बन गए ना यहाँ तो, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। yes sir, तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि सेम आना चाहिए था। yes sir, तो इसलिए ऑप्शन D, डी। आगे चले, yes sir, स्क्रीनशॉट बना रहे हैं बेटा, बना लीजिए। done sir, एक ये चीज पूछनी थी मुझे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ये बताइएगा, ऐसे क्वेश्चंस कर लिए थे क्या? मेरे को थोड़ा डाउट सा हो रहा है, डाउट है मुझे इस बात का। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी एंड 1 प्लस 2 अपॉन x पावर x। ये किए थे हमने क्वेश्चंस। no sir, चलो इसको लगा लेते हैं, तो मैं यहीं पे 1 मिनट के लिए इन्हें लगवा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन है ऐसे, ये लगा लेते हैं। आंसर क्या हो सकता है इसका, सोचिएगा। मैं दो कंसेप्ट लिख रहा हूं बेटा, ये दो कंसेप्ट आप नोट कर लें, साइड में कहीं भी लिख लें। ये डायरेक्ट काम आता है अपना। एक तो ये आंसर बनेगा, दिख रहा है मुझे? एक दूसरा कंसेप्ट अभी मैं समझा दूंगा कि याद कैसे रखा जाता है इनको। ये लॉगरिथम्स से बनते हैं, लेकिन हमें अगर ये डायरेक्ट याद है तो फिर पल भर का एक बार सोचना और आंसर, है ना। इसमें आप ये देखिएगा, लिमिट यहाँ पर क्या लिमिट है बेटा? 0। yes, तो जब ये 0 लिमिट है तो पावर के हिसाब से जो डिग्री है ना, वो इन्फिनिटी बन रही है, बन रहा है अपना, बन रहा है ना इन्फिनिट डिग्री पावर। yes देखो sir, 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ इन्फाइनाइट है तो डायरेक्ट इन्फाइनाइट है। तो मेरा समझाने का मतलब, या कहने का मतलब यह है कि ये जो एक्सटेंड टू 0 है तो यहाँ x होगा, वहां 1/x होगा, और अगर ये इन्फाइनाइट है तो यहाँ 1/x होगा और यहाँ x होगा। मतलब अंदर 0 बनेगा और पावर में इन्फाइनाइट। ठीक है बेटा। yes, तो ये कंसेप्ट है। अब आप इसमें 2-3 चीजें जब लगाएंगे, दो क्वेश्चन, तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। अब डायरेक्ट आंसर बताओ दोनों के, क्या होने चाहिए आंसर्स? इसका आंसर होगा e पावर 2 इंटू 1, और इसका आंसर होगा 3 इंटू -2। ये ऐसे आपको डायरेक्ट मिल जाए अगर ये दोनों याद है। ठीक है ना, आया समझ? yes sir, चलो एक और बढ़िया वाला, लिमिट x टेंड टू e
and log x minus 1 upon x minus e. Log x minus 1 upon x minus e. आया बेटा इसका? देखो इसे लिखोगे, ये जो पार्ट है देख रहे हो आप, इसे लिखोगे क्या? log x माइनस log e, ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? सोचो, लिख सकते हैं? हाँ जी बेटा। और यहाँ x माइनस e, जो माइनस वाले होते हैं वो डिवाइड में जाते हैं क्या? प्रॉपर्टी मालूम है मुझे, लॉग वाले माइनस में, यहां से e कॉमन, ऐसा बन गया। क्या ये लाइन समझ में आ गई? हाँ बेटा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ गई। इस पार्ट को टी लेट कर लेते हैं, या वाई या एच, ऐसे एच ले लिया सपोज, तो ये इस तरफ जाएगा, अब अगर x टेंड टू e है तो h टेंड टू क्या हो जाएगा? 0। यस सर। तो लिमिट कैसे कन्वर्ट होगी? यहाँ पर लिमिट कन्वर्ट होगी h टेंड टू 0 लॉग, अब देखेगा ये आपका हो गया 1 प्लस एच अपॉन आपका e, और ये हो गया h। ठीक है, आपको याद होगा ये अपना क्या बनता है, ऐसे फॉर्म था मेरे पास, लिमिट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है लिमिट 0 पर। ठीक है बेटा, ध्यान है आपको? यस सर। तो ये आंसर क्या बना भाई? 1 अपॉन ई। क्यों जी? यस सर। आ गया मुझे? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया बेटा? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स और लिमिट है आपकी 0। लिमिट क्या है आपकी? 0। log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स और नीचे अपने पास x है, ये बतानी है वैल्यू। आ गया बेटा? चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले आप अंदर जो 10 की कंडीशन लिखी है ना, उसे आप ब्रेक कर लीजिए। क्या है वो? 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्या ये मेरे को याद है बेटा फॉर्मूला 10a माइनस बी 10a प्लस बी इस टाइप का? जी बेटा। यस सर। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, लिमिट एक्सटेंड टू 0 लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, लॉग वाले माइनस में चले जाते हैं तो 1 माइनस 10x। क्यों? और नीचे कौन है भाई अपने पास? x है। अभी मैं बात कर रहा था कि अगर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है तो इसकी वैल्यू 1 होती है लिमिट में Yes. 0 पर।
तो मुझे तो यहाँ 10x दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं 10x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। कर दिया भाई। अब क्या करना चाहिए, अब 10x को एडजस्ट कर दो, इसके साथ अलग ले लो और ये दोनों अलग कर दो। मींस मैं ऐसा ले सकता हूं, लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस 10x अपॉन 10x, तो एक अलग हो गया है ना, ये 10x के साथ इसके साथ, और माइनस में 1 माइनस 10x अपॉन 10x, एक ये अलग हो गया, और बाहर कौन बचा, 10x अपॉन x। क्या ये लाइन समझ में आ गई? क्यों जी? Yes, sir. ठीक है ना? अब क्या करना चाहिए, वन, ये -1, क्योंकि ये ऐसे कर दूंगा मैं, ऐसे एडजस्ट, तो +1 हो गया, 1 + 1, और बाहर 10x अपॉन x 1 होता है। अपने पास क्या आया भाई, 2। क्या गया, 2. 2 आ गया अपना, और ये है अपना सी ऑप्शन। ठीक है, देख लो Yes. जल्दी से। Done, sir. आगे कर दूं? Yes, sir. ये है लिमिट x टेंड टू 2 √x माइनस √2, ये √2 कर लेना यहाँ पर, अपॉन √x + 7 माइनस √2x + 5। क्वेश्चन दिख रहा है मुझे सही? Yes, sir. हाँ, पहले नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राई किया कुछ इसमें, क्या क्या ट्राई किया बेटा आपने? जी बेटा, ट्राई किया कुछ इसमें? मुस्कान, Yes, sir. कुछ ट्राई किया मेरे बच्चे? Yes, sir. क्या किया बोलो? जब रूट वाला केस होता है ना, जनरली कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो अपने पास है √x माइनस √2 अपॉन, ये है। तो देखो दोनों के कॉन्जुगेट चलेंगे, पहले ऊपर वाले का ले लेते हैं, तो √x + √2 अपॉन √x + √2, ये तो ऊपर वाले के लिए हो गया। ऐसे ही नीचे वाले के कॉन्जुगेट पे चले जाते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। क्या ये लाइन समझ में आ गई? Yes, sir. अब रूट हट जाते हैं, याद है ना, a² - b² आइडेंटिटी बनती है जनरली। ये x - 2, ये कॉम्बिनेशन उसके साथ गया, x + 7 माइनस 2x + 5। अभी जब मैं ये देखूंगा तो बचेगा कौन कौन, ऊपर वाला ये पार्ट रहने वाला है और ये रहने वाला है, ठीक है।
यही चीजें रहेंगी इस तरीके से। क्या ये लाइन समझ में आ गई मुझे? हाँ जी बेटा, आगे चले। हाँ जी बेटा, Yes, sir. चलो। क्या ये सिंप्लीफाई होकर कटने चाहिए? यहाँ पर जो बनेगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? माइनस में आएगा ना। माइनस में एक्स, ये बचेगा 2 माइनस एक्स, ये वाला पार्ट। तो माइनस में आया ना, बाहर तो माइनस हो जाएगा। और अब आप यहां वैल्यूज पास कर दीजिए, √9, √9, √2 एंड √2। क्या आ गया अपना? क्यों बेटा? क्या ये सही लिख रहे हैं हम लोग? सही चल रहा है अपना? बन गया 3/2 √2, 3 + 3/2 √2, तो 3/√2 आएगा बेटा माइनस। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कुछ गलत किया हम लोगों ने? ठीक है बेटा, तो अपना आंसर याद रखना, 3/√2 आया मेरा। आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, tan 2x - 2x अपॉन sin 3x - 3x। चलो देखें बेटा, काफी टाइम ले लेते हो। हाँ, ये अपने पास है tan 2x - 2x अपॉन sin 3x - 3x। हमने पढ़ा हुआ है कि भाई tan x अपॉन x 1 होता है, या sin x अपॉन x 1 होता है, पढ़ा है बेटा? ये वैल्यू या ये वैल्यू, ये 1 होती है, पता है मुझे। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है बेटा? चलो ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जब आप ऊपर डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे tan 2x अपॉन x माइनस 2x अपॉन x। यहाँ भी इसी तरीके से 3x अपॉन x माइनस 3x अपॉन x। ये तो अपने कैंसिल ही हो गए। यहाँ 2 का प्रोडक्ट और यहाँ पर 3 का प्रोडक्ट, ऐसे कर देंगे। अब अगर आप इसे देखें तो क्या बनता है? 0/0। तो ये तो अपनी रिजल्ट की बात नहीं बनी। इसका मतलब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। समझ में आई बात बेटा? अब यहां पर आपको याद रखने एक्सपेंशंस। किसके एक्सपेंशन? साइन कोस के, ठीक है, साइन कोस tan के एक्सपेंशन। तो जैसे tan x का एक्सपेंशन क्या होगा? tan x का एक्सपेंशन क्या होगा? x प्लस x³/3, ठीक है, इस तरीके से। और साइन x का क्या होता है? साइन x का होता है
x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ऐसे। अब ये दोनों एक्सटेंशंस लगाएंगे, ऊपर से 2x और नीचे से 3x आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से क्या कैंसिल होगा? 2x और नीचे से क्या कैंसिल होगा? 3x। क्यों बेटा? Yes, sir. और फिर अपना रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, एक्सपेंशन करने के बाद कैंसिल कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी। क्या है बेटा? लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, और फंक्शन क्या है? x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से लगाना बेटा। सब ब्लर हो गया। अब ठीक है कुछ? Yes, sir. ठीक है ना, देख लो। हाँ जी बेटा। बेटा इसे ना डिवाइड कर दो अगर x से, तो ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। अब आप ये समझिए कि 1 अपॉन एक्स 0 हो जाएगा ना अगर इन्फिनिटी है x की वैल्यू। अगर x इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन एक्स क्या बनेगा बेटा? 0। हाँ जी बेटा, बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो रूट के अंदर 1 प्लस 0 मतलब माइनस 0 और नीचे 1 प्लस 0। क्या आया? 1। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है बेटा, चलिएगा, बाय बेटा।